Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that work is always done on a body when a force acts on it, it moves through a certain distance, it experiences an increase in energy through a mechanical influence. D. None of these. We have to choose the correct option. तो यहाँ पर सिंपल सा की कंसेप्ट है बच्चों. That is work done. W is equals to F dot D. Here F is equals to applied force and D equals to displacement. तो बच्चों यही की कंसेप्ट है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं उन पर हम फोकस करेंगे. आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन. देखिए बच्चों, हम सॉल्यूशन में कुछ केसेस कंसीडर करते हुए चलेंगे और वन बाय वन बातचीत करते जाएंगे कि ये जो हमें ए बी सी डी गिवन है ये कैसे राइट हो सकते हैं, हम किस पर फोकस करें. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया इफ, ये मेरा डिस्कशन का पॉइंट नंबर 1 है कि इफ मैंने ले लिया कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देन वर्क डन W इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. बट यहाँ पर W इज इक्वल्स टू है F डॉट डी. दैट मीन्स फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और कॉस 90 डिग्री की वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा की पूरा कंप्लीट जीरो हो रहा है. बट इसमें यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हियर F इज नॉट जीरो. तो देयरफॉर मेरा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इज ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. ये मेरा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता. अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाती हूँ. तो मेरा पॉइंट नंबर 2 मैं डिस्कशन के लिए ले रही हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, और वो पर्सन जो है वो कुछ वेट कैरी कर रहा है. अ पर्सन कैरिंग, सपोज उसके पास सूटकेस है तो कैरिंग अ सूटकेस वर्टिकली इन हिज हैंड. अपने हाथों में उसने एक सूटकेस को रखा हुआ है, वर्टिकली रखा हुआ है और वो वॉक कर रहा है. वॉक्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ऐसी कंडीशन में ये होगा कि देखिए mg जो है वो तो डाउनवर्ड लगेगा, तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा और वो चल कहाँ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो ऑब्वियसली क्या होगा, नो वर्क इज डन. इन दिस कंडीशन नो वर्क इज डन. इसका रीजन बिल्कुल एकदम करेक्ट है, आपके सामने ही है ना. क्योंकि थीटा क्या है, थीटा बिटवीन फोर्स जो कि वर्टिकल लग रहा है, वर्टिकल एंड वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्री. तो ये हमने आपको बता दिया. वर्क डन अगेन जीरो हो जाएगा क्योंकि ये एफ डॉट डी से आप कैलकुलेट करेंगे मॉड ऑफ एफ, फिर मॉड ऑफ डी एंड कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वजह से ये वर्क डन जीरो हो जाएगा.
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट थर्ड। तो थर्ड पॉइंट से हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा उसको भी हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट मतलब ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है ये। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क डन होता है, नेट वर्क डन, राइट, वर्क डन ऑन अ बॉडी is equals to of body, change in kinetic energy of body, right? देखिए बच्चों, हम इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन होता है ना बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s इज डिनोटेड बाय, अगर मान लीजिए मैं इसको डिनोट कर दूं, डिनोटेड बाय डी, अगर मैं उसको डी से डिनोट कर दूं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a d, राइट। और ये जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, नीचे की तरफ ले जाऊं, तो ये हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू डी, मल्टीप्लाइंग बाय, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय स्मॉल एम से बोथ साइड्स। तो इस कंडीशन में मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो जाएगा 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू m a d। नाउ F इक्वल्स टू क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स कितना होता है, m इंटू ए। तो ये m इंटू ए जो है उसको तो फोर्स लिख देंगे, और इस साइड को भी हम ओपन कर लेंगे, तो देयरफॉर above expression 1/2 m v square minus 1/2 m u square equals to force into displacement d। ये जो है ये क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, माइनस ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी है v, एंड इक्वल्स टू वर्क डन। तो ऑब्वियसली जो नेट वर्क डन है वो किसके इक्वल हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना भी मैकेनिकल वर्क डन करते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है या क्या है। तो देखिए ए तो करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, डी, अगर ऑप्शन सी राइट है तो डी करेक्ट नहीं हो सकता। दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।